नाउ अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमने बुक में छोड़ दिए हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेंटल मैथ यू हैव टू कट एंड सेकंड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक बाय 12 सब्ट्रैक्ट 24 व्हाट इज़ द आंसर। क्या करना है, पहले कहा है मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक बाय 12 कि वीक में जो डेज होते हैं उसको पहले हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट 24 जो आएगा उसमें से 24 को सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट इज़ द आंसर, आंसर क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट किसका निकालना है हमें, 7 और 12 का, है ना। नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करना है 12 से, देयरफॉर द प्रोडक्ट इज 7 into 12 इज इक्वल टू 84। अब क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट 24, इसमें से अब हमें 24 को सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 84 माइनस 24 इज इक्वल टू 60, है ना। 84 में से 24 को माइनस करना है तो क्या आएगा, 60। सो द आंसर इज 60। बस इतना ही करना था हमें इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, रीटा गेव ₹800 to each of her 30 helpers on the occasion of her shop's anniversary. How much money did she distribute in all? रीटा की एक शॉप है, उसमें 30 हेल्पर्स हैं। शॉप की एनिवर्सरी पर के ओकेजन पर उसने हर हेल्पर को 800 रुपीज़ दिए। तो हाउ मच मनी डिड शी डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल, तो कुल मिलाकर उसने कितना मनी डिस्ट्रीब्यूट किया। 30 हेल्पर्स थे तो 30 हेल्पर्स को 800 रुपीज़ दिया है उसने, तो 30 और 800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर of helpers is equal to 30 and money given to each helper is equal to ₹800, okay। now therefore total money distributed is equal to total money distributed in all is equal to 30 into ₹800, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 8 जा 24 और सारे 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ₹24,000 शी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आंसर लिखेंगे ₹24,000 आर distributed, okay। now question 3, find the product of the predecessor of 99 with the successor of 999। फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है हमें किस किस का, प्रीडिसेसर ऑफ 99 और सक्सेसर ऑफ 999 का। तो सबसे पहले हम प्रीडिसेसर of
99 इज इक्वल टू 98 है ना. एंड successor of 999 is equal to 1000. Therefore, the product is 98 multiplied by 1000. ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन एकदम. 98 वन जा 98 एंड 0 0 0 0 0 0. आंसर क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट इज 98,000. ठीक है. तो ये तीनों क्वेश्चंस हो गए मेंटल मैथ्स के. अब हम करेंगे चैप्टर टेस्ट. चैप्टर टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है. उसमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हमें मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट इज 905 इंटू 325. तो कर तो चुके हैं हम लोग चैप्टर में. 4 सम्स यहाँ चैप्टर टेस्ट में दिए हैं. 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 0 जा 0, 0 एंड 2 2, 5 9 जा 45. नाउ 0, नाउ 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 9 जा 18, सॉरी 2 0 जा 0 0 और ये 1 जो आया 2 0 जा 0, 0 एंड 1 1 एंड 2 9 जा 18. नाउ 0 0, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 0 जा 0, 0 एंड 1 1 एंड 3 9 जा 27. 5 0 0, 5 2 0 0, 2 5 and 5 10, 10 and 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 8 and 1 9 and 1 10 and 4 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 and 2 9 and 2 का 2. ये हो गया फर्स्ट सम हमारा. नाउ सेकेंड 420 मल्टीप्लाइड बाय 120. तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके पहले यहाँ एक 0. अब 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8. नाउ 0 0, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2 एंड 1 4 जा 4. 0 0 0 0, 0 0 0 0, 0 4 and 0 4, 8 and 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 and 1 5. now 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 and 4 14, 14 का 4 कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 and 1 26, 26 का 6 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 and 2 32. यहाँ लिखेंगे 0. नाउ 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5 and 1 6 जा 6. 5 and 0 5, 9 and 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 and 1 7, 7 and 2 9, 5 and 2 7, 6 and 3 9. ठीक. Now last sum of this question 1356 multiplied by 109. 9 6 जा 54, 54 का 4 कैरी 5, 9 5 जा 45, 45 and 5 50, 50 का 0 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 and 5 32, 32 का 2 कैरी 3, 9 1 जा 9, 9 and 3
12. Okay, now 0 and 0 6 ja 0, 0 5 ja 0, 0 3 ja 0 and 0 1 ja 0. Now 0 0, 1 6 ja 6, 1 5 ja 5, 1 3 ja 3 and 1 1 ja 1. 4 0 0 4, 0 0 0 0, 6 and 2 8, 5 and 2 7, 3 and 1 4 and 1 का 1. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन 4. A ream of paper consists of 550 sheets. How many sheets are there in 225 such reams? ream means एक बंडल होता है, एक तरह से एक पेपर का बंडल होता है. उसमें 550 शीट्स हैं. हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन 225 सच reams? तो पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछा है? एक रीम में इतनी शीट्स हैं तो 225 में कितनी शीट्स होंगी? तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, लिखना स्टार्ट करेंगे. नंबर ऑफ शीट्स इन वन ream is equal to 550 and number of reams is equal to 225. Therefore total number of sheets is equal to 550 multiplied by 225 is equal to, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 550 multiplied by 225. 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 25 का 5 carry 2, 5 5s are 25, 25 and 2 27, 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 10 का 0 carry 1, 2 5s are 10 and 1 11. Okay, now 0 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 10 का 0 carry 1, 2 5s are 10 and 1 11. 0 0 0 0, 5 0 0 5, 7 0 0 7, 2 and 1 3, 1 and 1 2 and 1 का 1. So 1,23,750. 1,23,750. आंसर लिखेंगे 1,23,750 sheets are there. Okay, now question 5. A bundle of 2 rupee note contains 100 notes. How much money is there in 17 bundles? एक 2 रुपी नोट के बंडल में 100 नोट्स हैं, तो 17 बंडल्स में कितने 17 बंडल्स में कितना मनी होगा? एक बंडल में 100 नोट्स हैं. 2 रुपी नोट का एक बंडल है जिसमें 100 नोट्स हैं. ठीक है, तो ऐसे 17 बंडल्स में कितना मनी होगा? तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एक बंडल में कितना मनी है. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो 2 रुपी नोट्स हैं उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा. नंबर ऑफ 2 रुपी नोट्स. कितने हैं 2 रुपी नोट्स? 100. ओके, सो द मनी इन one bundle is equal to 2 into 100. क्यों हमने 2 into 100 किया है? क्योंकि 2 रुपी के नोट हैं और 100 हैं. ठीक है, इसलिए
2 into 100 is equal to 200. Okay. Now, money in one bundle is equal to rupees 200. Now, money in 17 bundles is equal to rupees 200 multiplied by 17 is equal to, पहले 17 टू ज़ा 34 और ये दोनों 0, कितना रुपीज़ है 3400. तो ये MCQ वाला क्वेश्चन था. तो इसके जो इसके जो आंसर्स दिए हुए हैं उनको हम लिखेंगे और सही आंसर पर टिक करेंगे. फर्स्ट था रुपीज़ 3400, सेकेंड था रुपीज़ 340 एंड नेक्स्ट था रुपीज़ 3004 एंड नेक्स्ट पार्ट था रुपीज़ 3040. तो आंसर क्या आया है रुपीज़ 3400. दैट मीन्स ए पार्ट करेक्ट है. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन. A laborer earns rupees 300 daily. How much money will he earn in 5 months 5 days? एक जो लेबरर मीन्स मजदूर है वो एक दिन में 300 रुपीज़ अर्न करता है, मतलब कमाता है. तो 5 months 5 days में वो कितना मनी कमाएगा, कितनी अर्निंग उसकी होगी. नंबर ऑफ, तो पहले हम क्या करेंगे, जो 5 months 5 days हैं उसको हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें 1 डे की अर्निंग पता है उसकी कि एक दिन में कितना अर्न करता है ये पता है. 5 months 5 days को पहले हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए नंबर ऑफ डेज़ इन अ मंथ, जब हमें मंथ मेंशन नहीं किया होता है कि कौन सा मंथ है, तो हम उन मंथ्स को 30 डेज़ का मान लेते हैं. तो नंबर ऑफ डेज़ इन अ मंथ इज इक्वल टू 30. ओके. Therefore, 5 months 5 days is equal to 30 into 5. ये तो 5 months हो गए प्लस 5 days. 30 into 5 150 plus 5. How many days? 155 days. ठीक है. 1 डे की अर्निंग हमें यहाँ पता है, तो 5 months 5 days यानी 155 डेज़ की अर्निंग को करने के लिए क्या करेंगे, 300 से मल्टीप्लाई. अर्निंग ऑफ 1 डे इज इक्वल टू रुपीज़ 300. Therefore, अर्निंग ऑफ 155 days is equal to rupees 300 multiplied by 155. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 and 1 16 कैरी 1, 3 1 जा 3 and 1 4 and 2 zeros मीन्स रुपीज़ 46,500. ये भी MCQ था, तो इसके हम चारों ऑप्शन लिख के उसमें टिक करेंगे. फर्स्ट वन इज रुपीज़ 40,000. बी पार्ट इज रुपीज़ 50,000. सी पार्ट इज रुपीज़ 46,500 and D part is rupees 45,000. और हमारा आंसर क्या आया है 46,500. सो 46,500 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस मेंटल मैथ्स और चैप्टर टेस्ट के आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे.